देखिए, श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। और अपन संस्कृत व्याकरण में जो पढ़ रहे हैं वो चल रहा है शब्द रूप और धातु रूप शब्द रूप की सारणी चल रही है। शब्द रूप सारणी अपन ने पिछली वीडियो में शब्द रूप सारणी कैसे शब्द रूप रटे नहीं जाते। शब्द रूप एक नहीं है, अनेकों हैं, तो अपन रटे नहीं जाते। अपन ने उस दिन पुल्लिंग में एकारांत, इकारांत और उकारांत इन शब्दों के शब्द रूप सारणी में अपन को केवल क्या याद करना था, द्विवचन और बहुवचन तो सभी शब्द रूपों में एक जैसे रहते हैं। सभी में बताया था, द्विवचन में प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति एक जैसे रहते हैं, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी एक जैसे रहते हैं, षष्ठी और सप्तमी एक जैसे रहते हैं। उधर अपन ने बहुवचन में मैंने नियम बताया था कि प्रथमा व्यक्ति के में क्या होती है, संधि होती है एक बहुवचन में। द्वितीय व्यक्ति का बताया था मैंने, मात्रा बड़ी करके पुल्लिंग को ने, स्त्रीलिंग को बिंदी, मात्रा बड़ी करके, ऑलरेडी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय बहुवचन का बताया था मैंने, एकारांत केवल जो राम जैसे हैं एजिस के अंत में, उसमें केवल आई होता है, बाकी सब में भी लगता है। जैसे राम में, बाकी सब में मुनि भी, कवि भी, ठीक है, गुरु भी लगेगा। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन एक जैसा होता है, राम वाले में एक भय जुड़ता है, बाकी जब में भय जुड़ता है। उसके बाद अपन ने बताया था षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का नियम सभी शब्द रूपों में ध्यान रखना, मात्रा बड़ी होगी, ऑलरेडी छोटी मात्रा है तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा बड़ी होगी, नाम या नाम लगेगा। और नाम और नाम का मैंने बताया था कि रे री षटकोण वाला आ जाए तो हमेशा ये ऋषि हैं, ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, बाकी सबको नमस्कार न लगता है। तो मुनि नाम आएगा, बाकी और सब में क्या आएगा, रमा नाम, ये ऋषि हैं तीन, रे ऋष, इनको प्रणाम किया जाता है। और सत्य व्यक्ति में तो बताया था कि सु लगता है, क्या जुड़ता है, सु। तो ये शब्द रूप सारणी थी। अपना पुल्लिंग पूरा हुआ, आज अपना है स्त्रीलिंग। कौन सा, स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग में ध्यान रखना, ठीक है, आकारांत और इकारांत सभी एक जैसे हैं, ठीक है। आकारांत और इकारांत सभी एक जैसे हैं, ठीक है। इनकी यहां लिखना है विभक्ति, ठीक है, ये विभक्ति आ जाएगी। अपन को यहां लिखना है एक वचन, यहाँ लिखना है द्विवचन, और यहाँ लिखना है बहुवचन, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, बहुवचन। इसमें करना क्या आप सुनिए, यहाँ जैसे प्रथमा व्यक्ति है, क्या है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। केवल अपन को द्विवचन बहुवचन तो अपने ही केवल एक वचन की ध्यान रखनी है, ये एक जैसे रहते हैं, ठीक है, और ये जैसे रहते हैं, ये दोनों, और ये 3, 4, 5 एक जैसे रहते हैं, ठीक है, और षष्ठी और सप्तमी एक जैसे रहते हैं। तो ये तो अपन ने कर लिए थे, सब में क्या क्या लगेगा, ठीक है। उसके बाद बहुवचन भी अपना हो गया था, ये इसमें संधि होती है हमेशा, मात्रा बड़ी होती है, ठीक है। अब अपन क्या करना है, एक वचन में क्या कैसे बनाना है। तो आकारांत और इकारांत के जो चलेंगे उसमें
प्रथमा और द्वितीया में तो जैसा चलता आ रहा है वैसे लिखेंगे, ठीक है। प्रथमा और द्वितीया का आगे तो डैश लगा देना। तृतीया से क्या होगा, मात्रा हटेगी, ठीक है। मात्रा हटाकर या जोड़ना है। क्या जोड़ना है, या। मात्रा हटाकर क्या जोड़ना है, या जोड़ना है आकारांत में। पहले अपन किसमें पढ़ रहे हैं, आकारांत में, ठीक है। और जोड़ना क्या क्या है, जुड़ेगा देखिए, या, यही, यहा, और यहाँ। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, केवल इन्हें जोड़ना है। यदि आकारांत और इकारांत में आता है उसके नियम आएंगे। पहले अपन कौन से कर रहे हैं, आकारांत वाले कर रहे हैं। कौन से, आकारांत, जैसे रमा, लता, ठीक है। इनके कैसे बनेंगे, विद्या वाला जो भी है कैसे बनेंगे, तो क्या करेंगे, तृतीया में मात्रा हटेगी, या जुड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसमें नहीं हटाना। चतुर्थी में डायरेक्ट या यही या जोड़ेंगे। मैंने बोल रहा है डायरेक्ट जो शब्द है उसमें या यही या जोड़ना है। अब देखिए कैसे जोड़ना है। मान लीजिए अपन लता के रूप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं अपन, लता के रूप, तो कैसे बनेंगे, तो देखिए लता, यहाँ लता हम जुड़ता है, ठीक है। यहाँ लतिया, मात्रा हटानी है आ की, क्या हटानी है, आ की मात्रा हटेगी, क्या आएगी, आ की मात्रा हटाकर या जोड़ना। क्या जोड़ना है, या। बाकी सब में नहीं, केवल तृतीया में। उसके बाद लतिया हो जाएगा, फिर लता यही, लताया, ये बन गए। अब देखिए रूप कैसे बनेंगे, समझने की बात है। अपने रूप तैयार है, अपने क्या रूप तैयार है, आकारांत वाले जितने भी हैं। और अपन इधर रूप बनाएंगे अभी। यह केवल जो सारणी है अपनी एक वचन में आएगी, केवल एक वचन के लिए, क्यों द्विवचन और बहुवचन जैसे। अब यहाँ पर रूप बनाते हैं, जैसे रमा या लता के कोई से भी। तो देखिए यहाँ विभक्ति अपनी यही, यहाँ एक वचन, ठीक है, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन, साथ के साथ में रूप रटे नहीं जाते हैं रूप, हमेशा समझ लीजिए, ये याद कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। केवल ध्यान रख लो, आकारांत स्त्रीलिंग में यदि रूप बनाने हो तो तृतीय विभक्ति में मात्रा हटा दो और या यही या जोड़ दो। केवल तृतीय मात्रा हटेगी, बाकी जो भी शब्द रूप है उसमें या जोड़ दो। अब जैसे देखिए प्रथमा द्वितीय में कुछ नहीं होगा। देखिए प्रथमा में लता था, लता नहीं थी, ठीक है। यहाँ क्या है, लताम हो गया। क्या हो गया, लताम। अब यहाँ तृतीय में अपन क्या बताया था, मात्रा हटेगी, आ की मात्रा हट गई, क्या जोड़ दिया, या, लतिया बन गया। यहाँ मात्रा नहीं हटानी, चतुर्थी सप्तमी तक क्या करेंगे, लता यही, लता यहाँ, और लता यहाँ। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है ये। आगे जब तुम कौन-सी में पढ़ोगे वहां जाकर तुम्हें ये सीखने को मिलेगा, यहीं से सीख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक है, कोई रूप रटने की आवश्यकता नहीं, जितने भी आकारांत आ जाएं। अब देखिए रमा को बनाना है तो रमा, रमाम, रमया, रमा यही, रमाया और रमा या। और द्विवचन बहुवचन बदल रखा है, लता, लते और लता या संधि होती है, ठीक है। लताम, लते, यहाँ मैंने नियम क्या बता रखा है, मात्रा बड़ी होगी, ऑलरेडी लता की बड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या बता रखा है मैंने बहुवचन का, मात्रा बड़ी होगी, ऑलरेडी बड़ी है। पुल्लिंग का रूप है तो नैन जुड़ेगा, क्योंकि पुल्लिंग का नहीं स्त्रीलिंग का है, और स्त्रीलिंग है तो बिंदी अर्थात विसर्ग लगेंगे। स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष नहीं। उसके बाद लतिया, लताभ्याम। यहाँ तृतीया में व्याम व्याम होता है, चतुर्थी में व्याम व्याम और पंचमी में व्याम व्याम, ठीक है। अब देखिए यहाँ लतियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लतियो, ठीक है। मात्रा हटेगी, रियो जुड़ेगा
और यहाँ भी लती है। तो ये दो एक जैसे, ये तीन एक जैसे और ये दो एक जैसे, एक ही कहानी तैयार करता हूँ। अब बात आती है, मैंने बताया था राम में केवल आई जुड़ता है, बाकी में भी जुड़ता है, तो क्या आ जाएगा लता भी। क्या हो गया लता भी। ठीक है, ई आकारांत और एकांत में यह बनेगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आप पे जुड़ता है लता पे है, यहाँ भी लता पे है। ठीक है, और यहाँ लता नाम, क्योंकि रेरिशन है, ये ऋषि नहीं है इसलिए लता नाम आया, नहीं तो नाम आता। ठीक है, और यहाँ लताशु, ध्यान रखना इसमें शु क्यों आया है, क्योंकि स्त्रीलिंग का है। ठीक है, ये अपने शब्द रूप इस तरह रमा के बन जाएंगे। रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, रम या रमाभ्याम रमाभि, रमा यही रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमयो रमाणाम। रमाणाम क्यों होगा, क्योंकि ऋषि है, रह आ रहा है, प्रति सब ध्यान रखने। और रमायाम रमयो और रमाशु। और जब अपन संबोधन बनाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ संबोधन है प्रथमा, संबोधन में हमेशा क्या होती है प्रथम व्यक्ति, जैसा प्रथमा में है ऐसा कैसे उतार दो। ठीक है, तो हे लता, हे लते, हे लता। यदि यहाँ किसी को 2 रुपए दे दें तो विशाल लग रहा है तो यहाँ हटा दो, ई की मात्रा है तो ये बना दो, उ की मात्रा है तो वो बना दो, आपका कुछ नहीं। ठीक है, आ की मात्रा है तो ये हे लते, क्या हो जाएगा हे लते, हे लते, हे लता। आ ई की मात्रा है तो ए, उ की मात्रा है तो ओ। ठीक है, इस तरह से ये स्त्रीलिंग आकारांत की शब्दरूप सारणी याद ध्यान रहेगा। प्रथमा द्वितीय में कुछ नहीं लिखना, तृतीया में आकारांत स्त्रीलिंग में मात्रा हटेगी या जुड़ेगा, चतुर्थी से शब्द यही यहाँ या यहाँ इस शब्द में जोड़ देना, केवल एक वचन याद रखना है। अब देखिए इकारांत में कैसे बनेगी, तो आकारांत स्त्रीलिंग हो या इकारांत, ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ई छोटी हो या बड़ी, इकारांत स्त्रीलिंग। इसमें कैसे बनेंगे वो सुनिए। इसका नियम क्या है, ठीक है, प्रथमा और द्वितीय वही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका नियम है, बस एक नोट लिख लीजिए, नोट नंबर 1, तृतीय व्यक्ति एक वचन से लेकर के सप्तमी व्यक्ति एक वचन तक मात्रा हटेगी, अक्षर आधा होगा। केवल तृतीय विभक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी विभक्ति एक वचन तक मात्रा हटाकर ई की मात्रा, कौन सी मात्रा, ई की। ठीक है, ई छोटी है या ई, हटाकर अक्षर आधा करके या, यही, यहाँ, याम जोड़ते हैं। केवल ये नोट लिखना है, तृतीय विभक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी विभक्ति एक वचन तक मात्रा हटाकर कौन सी, ई की, और अक्षर आधा करते हैं। ये इकारांत और उकारांत दोनों में चलेगा, नोट ध्यान रखना। इकारांत में या यही होता है क्योंकि ई बराबर क्या होता है ये, और उकारांत में केवल क्या करेंगे, ध्यान रखना, ई बराबर ये, उकारांत का कोई हो तो, ठीक है, उसका नोट मैं आगे लिखा दूंगा।
तृतीय विभक्ति एकवचन से लेकर के सप्तमी विभक्ति एकवचन तक इकारांत हो चाहे उकारांत हो मात्रा हटाकर अक्षर करते हैं। ई वालों में या याम जोड़ते हैं, उ वालों में वा वही वा वा वाम जोड़ते हैं। तो ई बराबर ये होता है, उ बराबर क्या होता है वे। तो देखिए यहाँ कैसे जोड़ेंगे, तृतीया से सप्तमी तक मात्रा हटाएंगे। क्या हटाएंगे? मात्रा हटाएंगे। और मैं तुमको बना के बताता हूं। इसमें चलेंगे मति, बुद्धि और तुम्हारा नदी, ठीक है, श्री, इन सब के रूप इस तरह से चलते हैं। वही अपन बना करके देखते हैं। विभक्ति लिखी रही है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए इधर जैसे अपन ने मती के बनाए तो मती, यहां मती कर दिया द्वितीया में, केवल एक वचन का ध्यान रखना, बाकी सब में तो ये। अब देखिए तृतीया से सप्तमी तक मात्रा हटा दो, अक्षर आधा कर दिया। क्या कर दिया? अक्षर आधा कर दिया। या जोड़ दिया, मत्तिया, मत्तिये, मत्तियहा और मत्तयहा और मत्तयाम। ये ध्यान रखना, केवल जोड़ा है तृतीया से लेकर सप्तमी तक मात्रा हटेगी, अक्षर आधा कर दिया और ई की मात्रा हटाई तो अपन ने या जोड़ेंगे। और यदि यहाँ ऊ की मात्रा हटाते तो वाह वही वाह वाम जोड़ते, ठीक है। वही अब देखिए कैसा नियम है इसका। एक वचन में छोटी मात्रा है तो यहाँ बड़ी कर दो, मती मती, उसके बाद यहाँ संधि कर दो। ई की मात्रा है तो ये कर दो, यहाँ संधि हो गई, मती मती, और यह मात्रा बड़ी करके और विसर्ग के स्त्रियां बिंदी लगाती है। यहाँ मत्या मति व्याम, यहाँ व्याम व्याम करना है तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में। यहाँ मत्यो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ मत्यो हो जाएगा। यहाँ मति भी हो जाएगा, यहाँ मति भी, यहाँ मति नाम हो जाएगा, मात्रा बड़ी करके नाम या नाम। नियम वही चलेंगे बाकी, ठीक है, बाकी नियम वही चलेंगे। मति व्यय और मति व्यय, मति नाम और मति शु, ठीक है। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कहीं भी? तो ये अपने रूप अब करेंगे अपन उकारांत वाले। अब है अपने उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत स्त्रीलिंग, वो छोटा हो या बड़ा, उकारांत स्त्रीलिंग कैसे बने? तो ई बराबर तो किया था अपन ने, ये ये बनता है। उ के रूप चलेंगे तो उ बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पर बनेगा। वही नियम होगा नॉट कि तृतीय विभक्ति एक वचन से लेकर के सप्तमी विभक्ति एक वचन तक मात्रा हटेगी, अक्षर आधा होगा। मात्रा हटेगी, अक्षर आधा होगा। तो देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति यहाँ बन जाएगा मात्रा हटा करके वाह, वही, वहा, वहा और वाम, ये जुड़ेगा, ठीक है। वाह वही वाह वाह वाम, बाकी एक वचन वैसे चलेंगे। अब देखिए वधु शब्द है, कौन सा है? वधु है, ठीक है। कौन सा आ रहा है? वधु। वधु शब्द ध्यान रखना, अपना जो वधु है ये इसमें प्रथमा के वचन में भी क्या आते हैं अपने लगेंगे, क्या विषय। तो देखिए वधु, ठीक है, हमेशा 2 रुपए छोटों को दिए जाते हैं, लेकिन वधु शब्द ऐसा है इसमें 2 रुपए देने पड़ेंगे। वधु, यहाँ वधूम, ठीक है। यहाँ देखिए अब मात्रा हटेगी, यू की मात्रा हट गई, अक्षर आधा हो गया और वाह जोड़ दिया, वधुवहा, वधुवही चतुर्थी में, पंचमी में वधुवहा,
यहाँ वध्वहा, और यहाँ वध्वाम। ठीक है, बाकी सब में यहाँ वधु ऑलरेडी बना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वध्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वध्वय। ठीक है, तो ये यहाँ तो नियम कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ का तो कोई नियम नहीं है, केवल एक वचन में अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने शब्द रूप इकारांत उकारांत हो गए अपने। कौन से हो गए? इकारांत और उकारांत। अब अपन करेंगे ऋकारांत और हलंत वाले शब्द रूप, जिसमें कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, कोई पुल्लिंग नहीं होता, उसमें सबके एक जैसे लगे। ऋकारांत, शब्द रूप। ठीक है, री जिसके अंत में हो, जैसे पितृ है, दात्री है, ठीक है, कर्त्री है, इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं? तो देखिए, जामात्री है, इसमें केवल एक वचन का ध्यान रखना, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। एक वचन में शुरू से चलते हैं, इसमें प्रथमा व्यक्ति एक वचन से लेकर के सप्तमी व्यक्ति तक बनेंगे। और क्या जुड़ेगा? ता। जो भी शब्द रूप होगा, ध्यान रखना, जो भी शब्द रूप होगा उसके इस री वाले को हटा देंगे, केवल री वाले को हटा देंगे, सब में एक वचन से जुड़ जाएगा। ता तरम, त्रा, त्रे, तुहु, तुहु और तरी, केवल ये जो होते हैं ध्यान रखना। ता तरम त्रा त्रे तुहु तु तरी। ऋकारांत में जब अपन बनाएंगे, पिता के शब्द बनाएंगे, दात्री के बनाएंगे, कर्त्री के बनाएंगे, तो वहां त्रि को हटा देना लास्ट वाले को, और केवल शुरू का अक्षर लेना है और उसमें जोड़ते जाना है। शुरू में ता तरम त्रा त्रे तु तु तरी। अब देखिए कैसे बनाने। पितृ के बनाए अपन ने, किसके बनाए? पितृ के। ठीक है, पिता, पितरम, शुरू वाला सब जोड़ना है बस। पितरा, पितरे, पितु, यहां पितु और यहां पितरी। ता तरम त्रा त्रे तु तु तरी, ये एक वचन के बाद वहां पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरीन, पितरा, पितराभ्याम, पितृभ्याम, और पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पितृभ्याम और पितृभ्य, और पितु और पित्रो और पितृणाम, और पितरी, पित्रो और पितृषु। वहां कोई चेंजिंग नहीं होती, केवल ऋकारांत में प्रथम व्यक्ति से चलता है। और इसी तरह अपने अगले हैं हलंत। दाता कहा जाए, दाता, दात्रम, दात्रा, दात्रे, दातु, दातु, दातरी। ठीक है, कर्त्री कर्ता आ जाए, कर्ता, कर्तारम, कर्त्रा, कर्त्रे, कर्तु, कर्तु, कर्तरी। जामात्री, दामात, क्या आ जाएगा? जामाता, जामात्रम, जामात्रा, जामात्रे, जामातु, जामातु, जामातरी। जितने भी त्रि वाले हैं अपने पुल्लिंग में, उन सब के इस तरह से चलेंगे। इसमें प्रथमा से चलता है सप्तमी तक, और बाकी अब आते हैं अपन हलंत वाले। हलंत, हलंत में अपने देखें जकारांत, तकारांत, सकारांत, नकारांत। ठीक है, जकारांत, तकारांत और नकारांत और सकारांत, ये प्रकार के हलंत के होते हैं। लेकिन हलंत में जब अपन शब्द रूप बनाते हैं तो उसमें कैसे बनेंगे वो सुन लो। ठीक है, इसमें नियम ध्यान रखना है कि प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति एक जैसे रहते हैं। जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती। ठीक है, और तृतीया से क्या जोड़ना है इसमें हलंत वालों में? आ, ए, दो विसर्ग और ई, ये जोड़ना है।
आ ए और दो विसर्ग और ई जोड़ना है। ठीक है, प्रथमा और द्वितीया तो एक जैसे रहते हैं। ठीक है, जगत तकारांत, जगत के संस्कृत ये मानो तो जगत के रूप। ठीक है, तकारांत अंत में तो जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। ठीक है, तो यहाँ जगत जगत हो गया, जगत और जगत। अब देखिए क्या करना है, यहाँ आ ए दो विसर्ग ई जोड़ना है। देखिए कैसे करेंगे, जगता। एक ध्यान और रखना है इसमें कि इसमें द्वितीय व्यक्ति जो बहुवचन में देगा, नोट रखना है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में जो जुड़ेगा वहां जा करके इसमें आ ए दो विसर्ग जुड़ता है। ठीक है, कहां जुड़ता है, द्वितीय बहुवचन में नोट लिखना है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में जो शब्द रूप बनेगा उसमें तृतीय व्यक्ति एकवचन से लेकर सप्तमी विभक्ति एक वचन तक सारणी के अनुसार आ ए दो विसर्ग और ई ये जुड़ेगा। आ ए दो विसर्ग ई। ठीक है, तो राजन के रूप चलते हैं, राजा राजानो राजाने राजानम राजानो राज्ञ। यहाँ क्या बनेगा, राज्ञ बना, राजन शब्द के रूप बने। ठीक है, किसके बनाए बने, राजन के बनाए, राजा। ठीक है, यहाँ राज्ञ बना, तब यहाँ तृतीया से क्या करेंगे, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञ है, राज्ञ है और राजनी। ध्यान रखना दो तरह से बन सकता है ये, राज्ञी भी कर सकते हो और राजनी भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूं मैं। चूंकि राजन नकारांत हलंत में है, अब ने पूरा स्वर जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा राजनी या राज्ञी, दोनों तरह से बना सकते। ये अपनी शब्द रूप सारणी पूरी हुई, किसी को रूप रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो शब्द रूप सारणी बनाई है इसी को कर लेना, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कैसे भी शब्द रूपों सारे याद हो जाएंगे। सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ें और एक दूसरे साथ जो छोटे हैं उन सबको बताएं।